दोस्तों नमस्कार। सूरों के सूर महासूर गोपाल चौधरी ने फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में चल रहे पाखंडवाद का पर्दाफाश कर दिया। दोस्तों जी हाँ, गोपाल चौधरी ने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो ज्योति और पाठ के नाम पर जो लूट मचाई जा रही है उसका पर्दाफाश कर दिया प्रमाण के साथ। दोस्तों तब जाके 25,000 होता है, कोई 6-7 महीना नौकरी करता है, तब वो उनको ले जाके ऐसे का ऐसा दे देता है। ठीक है, तो उन गरीबों का भला हो, इसलिए सारी सच्चाई वो जान ले। और खुद भी आप ट्राई कर सकते हो, इनके यहाँ देखो लगवाइए प्रार्थना, ठीक है ना, झूठ मूठ की तो भी आपकी बात प्रार्थना लग जाती है। दूसरे दिन यही आदेश आएगा, मर्यादा में रहिए, भक्ति करिए, ज्योति का दान करें या पाठ करें, तीनों में से एक चीज आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना धन इकट्ठा कर लिया भक्तों से लूट लूट कर कि आप यकीन नहीं कर सकते। देखिए कैसे संत रामपाल जी महाराज जी समुद्रों की लहरों के बीच में जहाज में जो है सैर सपाटा कर रहे हैं। गुच्ची का चश्मा पहनकर संत रामपाल जी महाराज जी देखो कैसे समुद्र किनारे बैठे हैं। ओहो, कितना महंगा जो है कोट पहन के बैठे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। यही नहीं, गोपाल चौधरी ने एक बात और बताई कि इतना पैसा लूटा जा रहा गरीबों से कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो चेले हैं वो BMW गाड़ी में घूमते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। और ये बताना भूल गया वो कि संत रामपाल जी महाराज जी भी बहुत महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। देखो देखो कैसे संत रामपाल जी महाराज जी ओडी गाड़ी में घूम रहे हैं। इसकी कीमत ही कम से कम करोड़ों में या लाखों में होगी दोस्तों। और उनके चेले चपाटे देखो कैसे इतनी धूप में घूम रहे हैं, उनके पीछे पीछे उनको धूप से बचा रहे हैं। देखो देखो कितनी मौज ले रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी चेलों के दान पर। ओ भाई, ये सब देख के तो मैं हैरान हो गया। गजब मतलब लूटा है संत रामपाल जी महाराज जी और उनके जो सतलोक आश्रम वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यही नहीं, गोपाल चौधरी ने तो बहुत रिसर्च करी है दोस्तों। फिर उस रिसर्च में मैंने भी देखा संत रामपाल जी महाराज जी की जो बेटी है वो एयरपोर्ट पे पकड़ी गई 2.5 लाख के बैग के साथ। देखो फोटो। और जब पूछा गया तो कहने लगी मैं साध्वी नहीं हूं, मैं एक आम लड़की हूं, मेरे भी कुछ अरमान है। आपने देखे होंगे इंटरव्यू, है ना। और देखो प्रेमानंद महाराज की आज सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। प्रेमानंद महाराज जी के पास इतनी जबरदस्त पावर है भक्ति की कि उनसे जुड़ने के बाद उनके अनुयायियों की जो है किडनी तक की दिक्कत सही हो गई। देखो एक बार आप ये क्लिप देखो, इसमें खुद ये जो भगत है प्रेमानंद महाराज जी का ये कैसे बता रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी की तो पोल हमने खोल दी, इसने गोपाल चौधरी ने सूरों के सूर महासूर ने भी खोल दी, है ना। ज्योति के नाम पे पाठ के नाम पे मौज ली जा रही है, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमा जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अलग घूम रहे, संत रामपाल जी महाराज जी अलग घूम रहे हैं। कोई परवाह नहीं है उनको देश दुनिया की, अपने शिष्यों की। शिष्य मर रहे हैं इधर उधर बेचारे, अब घर में परेशान हो रहे हैं, है ना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आपने फोटो देख लिए कितने आराम से। अब देखो ये क्लिप देखो, प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य की कैसे किडनी ठीक हो गई। देखो आप, हमें हार्ट की समस्या, किडनी की समस्या और स्थिति ये आ गई किडनी में कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली में मना कर दिया, किडनी हॉस्पिटल मेरठ में मना कर दिया। एक बलप्रदा आश्रम के नाम से एक संस्था है आयुर्वेद की, वहाँ गए, उन्होंने भी कहा कि 20 दिन हम देखेंगे तब बताएंगे। 20 दिन देखने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ हो सकता है। तो लेकिन उसी दौरान जब लोग मुझसे मिलना आते थे, देखना आते थे कि ये तो ख़त्म होने वाला है। मैं चूँकि राजनीति में बहुत ज़्यादा पाप किए हैं, मैं राजनीति में ज़्यादा गहरे तक गया हुआ था। तब मैंने जो है एक दिन फिर अपने संत रामपाल जी महाराज जी की जहाँ मैं पूजा करता हूँ, तो मैंने वहाँ जाकर ये संत रामपाल जी महाराज जी से माफ़ी मांगी। तभी से आज तक मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं हर तरह से जो है अपना भक्ति पर लगा हुआ हूँ। अरे भाई प्रेमानंद का नाम लेना था, प्रेमानंद का। अरे यार, मतलब इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि इस प्रेमानंद के शिष्य को भी खरीद लिया। बताओ, संत रामपाल जी महाराज जी का नाम ले रहा है यार। ये तो कह रहा संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद मेरी किडनी ठीक हो गई, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। भाई खरीद लिया इसको दोस्तों। ये झूठ बोल रहा है सरासर, इसकी बात तो यकीन मत करना। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। ये एक बहन है, इसने धीरेन्द्र शास्त्री से पर्चा पढ़वाया था अपना। वो धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला था कि तेरे कैंसर है, तू टेंशन मत ले, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है।
सुनो बहन की वीडियो सुनो एक बार। मेरे कैंसर में राहत मिली। कुछ ही दिन बाद मुझे लाभ मिलना शुरू हो गया। मैंने फिर से खाना खाना शुरू कर दिया, जो नॉर्मल खाना खाते हैं, वरना मैंने खाना खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मैं सिर्फ तरल पदार्थ लेती थी, जैसे दूध, छाछ वगैरह, वरना रोटी वगैरह मेरे अंदर, मेरे गले से उतरती नहीं थी। और मेरे कैंसर के बारे में मम्मी को, मेरी को बहुत पहले से भी पता था। और मम्मी को जब मैं छोटी थी तो 3-4 ज्योतिषियों ने मेरे बारे में बता दिया था कि तुम्हारी जो पहली संतान है, इसको आगे जाकर ऐसी बीमारी होगी कि ये 16-17 की उम्र में ये मर जाएगी। फिर जो ज्योतिषी हैं, जो आज मुझे देखते हैं, आज मेरी उम्र 21-22 साल की आसपास हो चुकी है, जो मुझे देखते हैं कि उन्होंने जो उनकी भविष्यवाणियाँ थी, वो जब किसी के बारे में करते थे तो वो खाली नहीं जाती थी, ज़्यादातर वो सफल हो जाती थी। लेकिन जब वो मुझे देखते हैं कि इसकी उम्र तो 16-17 साल ही थी, और आज वो शौक हो जाते हैं कि ये बच कैसे गई। और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा जो कैंसर है वो बिल्कुल ठीक हो। अरे बहन जी, बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लेना था। अरे तुम्हें भी खरीद लिया क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने? इतना पैसा लूट लिया, तुम भी झूठ बोलने लगी। ओहो दोस्तों, क्या करे, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया ना संत रामपाल जी महाराज जी ने भक्तों से लूट लूट के, क्या बताऊं। बड़ा दुख हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इन दो को खरीद लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूं, आपका जो है ना हृदय करुणा से भर आएगा, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। देखे एक बार इस माई की चेहरे की तरफ, देखे, इस माई का घर बनवा के दिया है धीरेन्द्र शास्त्री ने। सुनो इस माई की कहानी। इनकी मम्मी भी खत्म और बेटा भी खत्म, कुछ ना खो। अंगूरी। कहाँ रहते हैं आप? बचपड़ी। मेरे परिवार में 3 लड़के हैं और 2 लड़की थी, एक मर गई, एक जीव है। खा रहे हैं मैं ऐसी दुखिया, ना मेरा दौरा कोई गैस भरवान न पीछे, ठीक है, और ना मेरा लेटरिंग। यूँ है उनका बेटे का बाप का घर, इसमें हुआ। अभी भी न पाल रही हूँ। 3 साल की इसने छोड़ गई थी, 4 का छोरा, उनका नहीं राशन भी मिलता। सरकार ने कोई मदद नहीं की? नहीं, कोई मदद नहीं करी। मेरी पेंशन मंदिर है, मैं बदुआ की, कोई इनकी मदद नहीं। भगवान है कदर है जी। 15 किलो आटा है जी, 5 किलो चावल है जी, 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज हैं। माता है, सबका ये भला होना चाहिए। जो गरीब आदमी है ना, जो मेरे कैसे ना दुखिया, उनका भला होना चाहिए। शिक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बच्चों की शिक्षा के लिए भी मुख्य कदम उठाए हैं, जैसे कि बच्चों की ड्रेस है, स्कूल बैग हैं। जी नहीं, कोई पैसा नहीं लिया जी, बिल्कुल गोद ले लिया है। जब भी इनका राशन खत्म हो जाएगा तुरंत दूसरे उपलब्ध करवा देंगे। और जब तक ये सक्षम नहीं हो जाते इनका परिवार, जब तक इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी इनको सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाते रहेंगे। अरे माई, धीरेन्द्र शास्त्री, आपको बोला था पहले धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लेना है, संत रामपाल जी महाराज जी का नाम ले रहे हैं यार, कैसे बात बनेगी। अरे पोल खोलनी है संत रामपाल जी महाराज जी की, कमाल कर रहे हो। बताया नहीं गोपाल चौधरी ने कितना पैसा लूट लिया भक्तों से? क्यों झूठ बोलने पे लगे हो? क्यों संत रामपाल जी महाराज जी की पढ़ाई कर रहे हो आप लोग? सुना नहीं आपने, पोल खोलने पे लगा पड़ा है गोपाल चौधरी, सारी पोल खोल दी उसने, रिकॉर्डिंग भी सुनाई है। भाई ये कोई आदेश नहीं आते संत रामपाल जी महाराज जी के। ये ऐसे 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 ट्रू स्टोरी करके एक चैनल है, उस पर इतने भक्तों ने इंटरव्यू दे रखे संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से। किसी ने प्रार्थना लगाई, उसके भयंकर से भयंकर रोग ठीक हो गए। सब झूठ बोल रहे हैं वो, एक यही सच्चा है बस। पता है तुम्हें, ये बहुत महान आदमी है, इसने धरती पे बड़ी मकसद के बाद जन्म लिया है, और इसीलिए जन्म लिया है इसने कि जो गरीब और असहाय की मदद कर रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं दिखाना इसको दिखाना सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के पाखंड के बारे में, कैसे संत रामपाल जी महाराज जी लूट रहे हैं, समुद्र किनारे घूम रहे हैं, उनकी बेटी महंगे महंगे बैग लेकर घूम रही है, एयरपोर्ट पर पकड़ी जाती है। बताओ, साढ़े हो गए और आप संत रामपाल जी महाराज जी का नाम ले रही हो। अरे संत रामपाल जी महाराज जी को क्यों फेमस कर रहे हो? बदनामी करनी है उनकी, उनके द्वारा किए हुए कोई भी अच्छे काम नहीं दिखाने समाज को, समझते नहीं हो? अरे ऐसे तो ये जो
धर्मगुरु बने बैठे हैं, इतने हमारे कथावाचक बैठे हैं, ये कहाँ जाएंगे इनका? इन्होंने इतनी मुश्किल से तो समाज को समझाया है, सबको तुड़वा दोगे तुम तो, ऐसे तो कैसे बात बनेगी? तो जो मेरे समझदार भाई है तो समझ ही गए होंगे कि आखिर हम क्या कहना चाहते हैं। यानी इस अज्ञानी ने, इस गोपाल चौधरी ने बेशर्माई की हद कर रखी है दोस्तों। मतलब ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों को और समाज को वाकई में मूर्ख समझता है। ये उन भक्तों को पकड़ता है जिन्होंने नया नया नाम लिया, जिन्होंने ढंग से ज्ञान नहीं समझा। अभी इसकी हमने जो वीडियो देखी है, और भी काफ़ी वीडियो देखी है, हालांकि हम नहीं लगाना चाहते कोई प्रमाण के तौर पे, फिर भी आप समझदार लोग हो, आप समझ सकते हो, और जिनको देखना आप जाके देख सकते हो, क्योंकि परमात्मा कहते सबके पास बुद्धि और विवेक है। अब जिसको गंद पसंद है वो तो गंद ही देखेगा, और जिनको अच्छाई देखनी है वो अच्छाई देखेगा, अच्छाई को ही स्वीकार करेगा। ठीक है। अब ये जितने हाथ पैर मार रहा है संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करने में, मैं इसको कहता हूँ घर से निकल और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो कार्य किए जा रहे समाज हित के लिए उनको देख। फोनों पे कुछ नहीं होता। जिन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ढंग से नहीं समझा, देखी या किसी के कहने मात्र से नाम ले लिया, ठीक है, और तेरे जैसे अज्ञानी की वीडियो देख के अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़ भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला? ये सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में क्लियर कर रखी है। पहले ही बता रखा संत रामपाल जी महाराज जी ने कि इस मार्ग पे चलना कायरों का काम नहीं है, इस मार्ग पे चलना सूरवीरों का काम है, और इस मार्ग पे वही चल सकता है जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझ चुका है और अपने हृदय में समा चुका है। ठीक है। ये जो पाठ और ज्योति के नाम पर जो तू ड्रामे कर रहा है ना बेमतलब के, ये जो भगत है, जो मान लो कर भी रहे हैं पाठ ज्योति की जो सेवा है वो दे भी रहे आश्रम में, तो वो क्यों दे रहे, कैसे दे रहे, उनको सब पता है। ठीक है। रही दान के नाम पे, तो दान की परिभाषा शायद तेरे अज्ञानी गुरु ने तुझे समझाई नहीं। दान किस उद्देश्य से, कैसे और कब और कहाँ देना चाहिए ये भी शायद तुझे नहीं पता। ठीक है। और हम भी इस वीडियो में दान से रिलेटिव कोई बात नहीं करेंगे। जब समय आएगा तब बताएंगे आपको कि वास्तव में दान की परिभाषा क्या है। ठीक है। और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आप सुन सकते हो। आज जो ये वीडियो हमने बनाई है, हमने आपको दिखाया धीरेन्द्र शास्त्री कैसे समुद्र किनारे घूम रहा है। वो क्या अपने घर से लेके आया था इतने पैसे जो समुद्र किनारे घूम रहा है? जब उसको मीडिया ने ट्रोल किया, लोगों ने ट्रोल किया, तो उसने खुले मंच पे बोला चेलों ने दिया, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? ठीक। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी समाज हित के लिए जो कर रहे हैं, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी से पैसे नहीं मांगे। और संत रामपाल जी महाराज, अब जैसे इस अज्ञानी जिसकी तूने अभी एक क्लिप सुनाई थी ऑडियो में, जो वो कह रहा था कि मैंने 3-4 साल से तो हो गए, हम प्रार्थना तो लगाते थे लेकिन ऐसी चीजें हमें पता नहीं चली कभी, और भाई हमने तो खूब सेवा करी। तो उस बेवकूफ से को ये पूछे, क्या आश्रम में तेरे से कोई जबरदस्ती पैसे मांगता है क्या? क्या तेरे से जबरदस्ती की जाती है कि नहीं तू पैसे दान कर? अरे एक सार्वजनिक प्रवचन हो रहा है, ठीक है, सबके सामने प्रवचन हो रहा है। प्रवचन में संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है अपने गुरु को दान देना चाहिए। संत रामपाल जी ने ये तो नहीं कहा कि मुझे दान दो, गुरु जी ने कहा अपने गुरु को दान देना चाहिए। शास्त्र प्रमाण करते इस चीज को, नहीं करते हो तो मुझे बता दो। और अगर शास्त्र प्रमाण नहीं करते अपने गुरु को दान करने का, तो जितने ये मंदिर में पैसे जो दान हो रहे हैं, हालांकि मंदिर में दिया हुआ दान, और इन जैसे अज्ञानी जैसे प्रेमानंद हुए, ये तेरा बागेश्वर धाम वाला हुआ, और भी अन्य जय किशोरी हुई कथावाचक, इनको जो दान दिया जा रहा है, ये दान जा कहाँ रहा है? कभी इसका हिसाब लगाया? कभी तूने इनसे हिसाब मांगा? इनकी भी थोड़ी जांच पड़ताल कर ले। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो सामाजिक कार्य जो समाज हित के लिए किए जा रहे हैं, वो तो सार्वजनिक सारी दुनिया देख रही है। और जो पवित्र आत्मा है, जो वाक्य में परमात्मा को चाहने वाले, चाहे वो जगत हो चाहे वो भगत हो, आज संत रामपाल जी महाराज जी की सराहना कर रहे हैं। क्यों अपने कर्म खराब करने पर लगा है मेरे भाई? तेरी जो नीचता तो तू दिखा रहा है ना इन वीडियो के माध्यम से, इससे तेरी ही बदनामी हो रही है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा। क्योंकि सुनने वाला समझने वाले सब समझदार है, कोई मूर्ख नहीं है। तुझे लग रहा है कि तू खुद मूर्ख है, तो सारे ही मूर्ख होंगे, तेरी अज्ञानता है। ठीक है। मैं पिछली वीडियो में भी कह चुका और फिर कह रहा हूँ, वाक्य में तुझे गालियां पड़ती होगी, दबा के गालियां पड़ती होगी, और मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूँ
भगत तो संत रामपाल जी महाराज जी के एकदम सोना है, सोना। और वो संत रामपाल जी महाराज जी के हर आदेश का पालन करते हैं। वो भगत जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को हृदय से अपना गुरु माना है और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझा है। ठीक है, लेकिन मैं तुझे गारंटी दे रहा हूँ, एक दिन पक्की बात है, तू किसी जगत वाले के हाथ से ही प्रसाद बहुत जल्दी लेगा। ऐसे जगत के हमारे बहुत से भाई बहन हैं जो पिछले पुण्य कर्मों से आज भी एकदम पुण्य आत्मा है और सही और गलत का निर्णय वो अपनी बुद्धि और विवेक से ले लेते हैं। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तू बहुत जल्द ही अपने इन कुकर्मों की सजा पाने वाला है मेरे भाई। ठीक है, और तेरे से निवेदन करूंगा दोबारा से, क्योंकि देखो परमात्मा कहते हैं कि हमें आत्मा देखनी चाहिए, शरीर से हमें कोई वास्ता नहीं किसी के से। इसलिए हम तेरे शरीर को ना देख के तेरी आत्मा को देखते हुए तेरे से प्रार्थना करेंगे मेरे भाई, समय रहते अपनी इन ओछी हरकतों को छोड़ दे। यानी वो कहावत सुनी है ना, परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। जिस दिन वो लाठी पड़ेगी तुझे सब समझ में आ जाएगा। और जो ये लोग करते हैं कि संत रामपाल जी जेल में है, संत रामपाल जी खुद अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, ये वो, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। आज उसी संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे बैठे 11 आश्रम हो गए, और संत रामपाल जी महाराज जी समाज हित के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं। आज तो सब कुछ सबके सामने जा रहा है। तो तेरी जो ये टुच्ची हरकतें है ना, इनसे तेरी अस्सी हो रही है समाज में, सही बता रहा हूँ। अभी तू सोच रहा हो कि तूने पोल खोल दी, पोल खोल दी। अरे पोल को भी, पोल नाम है ना जो, ये पोल खोलना, इसको भी शर्म आ गई होगी। ये भी कहते होंगे भाई बकस दे, अरे बकस दे भाई, तू बकस दे हमें, हम किसी की पोल नहीं खोल रहे, तू अपनी पोल खुलवाने पे लगा पड़ा है। अरे क्या हो गया, जिन्होंने नाम लिया अभी 10 दिन पहले, 1 साल भर पहले, 6 महीने पहले हैं, और क्या हो गया जो बहुत पुराने भगत है वो भी अगर तेरे जैसे अज्ञानी की बातों में आकर संत रामपाल जी महाराज जी को त्याग भी देते तो क्या फर्क पड़ रहा है, अपना ही जीवन नाश कर रहे हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं ये जो अध्यात्म ज्ञान है इसमें नया पुराना कुछ नहीं होता। जिसने जितनी जल्दी ज्ञान समझ लिया और उस ज्ञान पे अमल कर लिया वही वाक्य में सूरवीर और वही वाक्य में सच्चा भगत है। 20 साल, 25 साल, 10 साल, 15 साल पुराने नए भगत, पुराने भगत कोई मायने नहीं रखते। मायने रखता है तो ज्ञान, किसने कितना इस ज्ञान को समझा है, किसने कितना इस ज्ञान पे अमल करा। संत रामपाल जी महाराज जी हर बार अपने सत्संग में एक बात जरूर बोलते हैं कि जिस दिन आपने इधर से ये समझ लिया कि ये मान लिया कि कबीर साहिब ही भगवान है, उस दिन तो सब कुछ चेंज हो जाएगा आपके जीवन में। ठीक है, जो ये छोटी मोटी परेशानी भी आपके जीवन में आती है ना दोस्तों, ये भी समाप्त हो जाएगी जिस दिन आपने हृदय से ये स्वीकार कर लिया कि कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है। अरे इतने प्रमाण देखने के बाद भी तो मैं कहता हूँ इंसान तो छोड़ो, जानवर भी मान ले कि हाँ कबीर साहिब भगवान है, तुम तो फिर भी इंसान हो, तुम्हें सोचने समझने और विवेक की शक्ति उस पूर्ण परमात्मा ने दी है। नाम लेके ज्ञान इसने समझा नहीं, ढंग से ये आश्रमों में गया नहीं, नाम लेके छोड़ के बैठ गया, अज्ञानियों की बातों में आ गया, लग गया अपने तो कर्म खराब करने, साथ में उन नए भक्तों के जिन्होंने ढंग से ज्ञान भी नहीं समझा उनके भी कर्म खराब करवाने पे तुला हुआ है। तो सोचो कितनी भयंकर ये अपने पाप कर्म इकट्ठे कर रहा है। जिस लोक में तू रह रहा है और जिन भगवानों की तू तारीफ करने पे तुला हुआ है वो खुद पूर्ण परमात्मा के अधीन है। ठीक है, और ये काल लोक है मेरे भाई। जिस दिन कर्म समाप्त होंगे ना, शुभ कर्म, और जिस दिन बुरे कर्मों की मार पड़ेगी उस दिन मेरे हिसाब से तो तुझे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। कर्मों की मार बड़ी भयंकर है, सारी दुनिया जानती है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पुनः निवेदन करूंगा भाई अपनी ऊंची हरकतों को छोड़ दे, और ये जो तू छोटी मोटी चीज़ों पे वीडियो बना रहा, छोटे छोटे टॉपिक उठा के, तेरे को वाक्य में मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इतना ही पाखंड का नाश करने का तेरे को शौक है ना, खंडन करने का शौक है, तो उन मंदिरों का खंडन कर सबसे पहले जिनमें सालाना 1000 करोड़ से लेके 12,000 करोड़ तक, 1200 करोड़ तक की जो है दान राशि आती है। कहाँ जा रहा है इतना पैसा? भगवान को इतने पैसे की क्या जरूरत? कौन सा मंदिर की तरफ से अच्छे कार्य हो रहे हैं? अभी पीछे आपने एक रिपोर्ट देखी होगी, आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक मंदिर के अंदर एक व्यक्ति का जो है मोबाइल, आईफोन जो है दान पेटी में गिर गया। पंडितों ने देने से मना कर दिया, ब्राह्मणों ने, कर्मकांडियों ने, बोले तो भगवान का हो गया, यानी दान में गिरी हुई चीज भगवान का। अब इस चीज पे वो ट्रोल भी हुए मंदिर वाले, वो पाखंडी,
कि ऐसे तो किसी का बच्चा गिर जाए वो भी तुम्हारा मंदिर का हो जाएगा, भगवान का हो जाएगा। किसी की घरवाली अगर मान लो दान पात्र में गिर गई तो वो भी भगवान की हो जाएगी, है ना। अरे बेशर्मो, शर्म कर लो। सबको एक ही डंडी से हाँक रहे हो, सबको अपने जैसा निकम्मा समझ लिया तुम लोगों ने कि तुम 3-4 जने जो लगे पड़े हो बेमतलब में। अरे शर्म करो भाई। सोच रहा हूं क्या बोलूं तुझे ज्ञानी पे यार। समय आएगा तुझे खुद शर्म आएगी।